हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने वेजाइना एंड यूटेरस के बारे में पढ़ा था और सर्विक्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज़ ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट और म्यूलेरियन डक्ट। सो कुछ हम टर्म देखेंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज सेल्फिंजाइटिस एंड रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज सेल्फिंजेक्टोमी। टोटल लेंथ जो फेलोपियन ट्यूब की होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। फेलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल, इट मीन्स इंट्राम्यूरल, जिसकी लेंथ होती है 1.2 सेंटीमीटर और डायामीटर होता है 1 mm। इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट पार्ट है स्टिमस, जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला जिसमें हमारा ओवम जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, वो कहाँ पर होता है? एम्प्यूला में होता है। इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर अबाउट और इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है इनफंडिब्यूलम, जिसकी लेंथ होती है 1.2 सेंटीमीटर एंड डायामीटर होता है 6 mm। जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब रहता है वो रहता है इंटरस्टिशियल। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 25 to 30 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच इज़ कॉल्ड फिम्ब्राई, जो क्या करते हैं? ओवरी को पकड़ कर रखते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस में। नेक्स्ट आ जाता है ओवरी। अभी हमने क्या पढ़ा? वेजाइना, देन उसके बाद यूटेरस, देन फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गोनेट्स। इट इज प्राइमरी जो फंक्शन होता है ओवरी का वो क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। देन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? रिलीज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कहाँ से किसकी हेल्प से रिलीज होते हैं? कार्पस ल्यूटियम की हेल्प से रिलीज होते हैं। और जो एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ओवरी की लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर, वेट 2, थिकनेस 1 एंड इसका वेट 0.14 to 0.3 ओन्स तक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या आ जाते हैं? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर लिप, लेबिया माइनोरा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर लिप, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा, इन सबको हम मिला के वल्वा बोलते हैं। इनकी बाउंड्रीज होती हैं एंटीरियर साइड पे क्या होता है? मोन्स एंड प्यूबिस, लेटरल साइड पे लेबिया मेजोरा एंड पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है? पेरिनियम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मोन्स एंड प्यूबिस क्या होता है। इट इज सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू पैड। ये किससे बना रहता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज से बना होता है। प्यूबिक हेयर, प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर ये जो सबसे जो अपर पार्ट होता है एक्सटर्नल वेजाइनल का, वो क्या होता है? मोन्स एंड प्यूबिस, जहाँ पर क्या रहते हैं? हेयर प्रेजेंट रहते हैं। इट इज थर्ड साइन ऑफ द प्यूबर्टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूबार्ची। ये क्या है? थर्ड साइन है प्यूबर्टी का। तो फिर आ जाता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इट इज थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन। ये क्या होता है? थिक एलिवेटेड ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो होमोलोगस टू स्क्रोटम। होमोलोगस किसके होमोलोगस पे होता है? स्क्रोटम। इट मीन्स कि फंक्शंस आर दी डिफरेंट बट स्ट्रक्चर आर दी सेम। तो ये किसके जैसे दिखता है? स्क्रोटम के जैसे दिखता है मेल में जो होता है। एंड इट इज आउटर फोल्ड। ये क्या होता है? आउटर फोल्ड लेयर होती है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। देन आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन है। सबसे पहले लेबिया मेजोरा आता है, उसके अंदर पे क्या आता है? लेबिया माइनोरा। मतलब लेबिया माइनोरा को
लेबिया माइनोरा की आउटर लाइन क्या होती है, लेबिया मेजोरा, ये क्या होती है, इनर फोल्ड रहती है। देन आ जाता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस अप टू 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ये रिचली सप्लाई ऑफ नर्व रहता है। इट इज़ इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन मेल, किसके होमोलोगस पे है, ग्लैंस पेनिस इन मेल की। देन आ जाता है वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसमें 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब 4 ओपनिंग विच इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। सबसे पहले आ जाता है यूरेथ्रा ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग, देन बार्थुलाइन ग्लैंड। ऑलमोस्ट ओपनिंग, अपर मोस्ट ओपनिंग क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन आता है। वेजाइनल ओपनिंग इनकम्प्लीटली कवर विथ हाइमन। वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट, वेजाइनल ओपनिंग में क्या रहता है, हाइमन इनकम्प्लीटली कवर रहता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हाइमेन एब्सेंट इन एथलेटिक गर्ल, स्पोर्ट्स वुमेन एंड आफ्टर क्वाइटस एक्ट। आफ्टर द इंटरकोर्स और इन एथलेटिक गर्ल और स्पोर्ट्स वुमेन में हाइमेन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। देन आ जाता है बार्थुलिन डक्ट, विच इट इज कैरीड अ सीक्रेशन ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड। ये क्या कैरी करती है, सीक्रेशन ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड को। फिर ये जो सीक्रेशन रहता है बार्थुलिन ग्लैंड का वो क्या रहता है, एल्कलाइन रहता है, विच इज़ हेल्प टू इन द इजी फर्टिलाइजेशन, जो क्या करता है, हेल्प करता है इजी फर्टिलाइजेशन के लिए, वेजाइना को ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए और स्पर्म एक्टिविटी को सुटेबल बनाने के लिए। और सीक्रेशन विल इंक्रीज इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में क्या होता है, बार्थुलाइन ग्लैंड का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। देन आ जाता है स्किनीज ग्लैंड। हाँ, यहाँ पर जो हमने 4 ओपनिंग देखी थी, यूरेथ्रा ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थुलाइन ग्लैंड और एक और क्या आ जाता है, स्किनीज ग्लैंड आता है। देन आ जाता है स्किनीज ग्लैंड, सेम एज बार्थुलिन ग्लैंड। ये किसके जैसा होता है, बार्थुलिन ग्लैंड के जैसे होता है, मतलब इसमें भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ये क्या होता है, इसमें एल्कलाइन सिक्रीशन होता है और जो होमोलोगस रहता है किसके, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से। फिर हम देखेंगे पेरिनियम। तो पेरिनियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हमने क्या देखा है, मोन्स एंड प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है, पेरिनियम। पेरिनियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम और एक होता है ऑब्स्टेट्रियल पेरिनियम। जो एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है, अ पार्ट विथ कवर द एंटीरियर एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये ऐसा पार्ट है जो कवर करके रखता है एंटीरियर और सिम्फाइसिस प्यूबिस को, और ये लेटरल होता है इस्चीलियल ट्यूबरसिटी के और पोस्टीरियर होता है कॉक्सिक्स के। और फिर अगर हम ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में देखें तो ये स्पेस होता है किसके बीच में, बिटवीन द वेजाइना और एनस के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना पेरिनियम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होमोलोगस, का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जिसके स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो डिफरेंट रहेंगे लेकिन फंक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी रहेगा फीमेल में और टेस्टिस क्या रहता है, मेल में रहता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन क्या हो जाते हैं, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना एंड ब्रेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ लिया है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अकॉर्डिंग टू टैनर्स एंड मार्शल 5 साइन थे प्यूबर्टी के, इनने 5 साइन दिए थे प्यूबर्टी के। सबसे पहले आ जाता है थैलार्जी। थैलार्जी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। फिर आ जाता है एडिनार्ची। एडिनार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी हेयर। देन आ जाता है प्यूबार्ची। प्यूबार्ची का मतलब होता है प्यूबिक हेयर। फिर इंक्रीज ऑफ हाइट, फोर्थ सिम्टम। देन मिनार्ची, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मिनार्ची। ठीक है, सो देयर आर टोटल 5 साइन ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हैव 2 टाइप। प्यूबर्टी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं।
फर्स्ट आ जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, देन आ जाता है डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर 10 ईयर ऑफ एज। जब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक 10 साल से पहले डेवलप हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। देन डिलेड क्या होता है? जब आफ्टर 16 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी साइन आए उसे क्या बोलते हैं? डिलेड प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इट इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये क्या है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, मतलब हम ये एक मतलब जिसे हम देख सकते हैं ना। और साइक्लिक फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग, यूटेराइन ब्लीडिंग, ये क्या है? साइकिल में अकर होती है, मतलब हर महीने क्या होती है? ये एक साइक्लिक प्रोसीजर में अकर होती है जो फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होती है? फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों होती है? जब एंडोमेट्रियम शेड होती है ना, और इससे क्या होता है? आउटफ्लो वेजाइना। जैसे ही एंडोमेट्रियम शेड होगी तो जो ब्लड है वो वेजाइना से क्या हो जाता है? आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है। बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी के हार्मोन के सिक्रीशन के कारण क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है, जिसमें क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शेड हो जाती है, शेड आउट हो जाती है, और जो ब्लीडिंग रहती है वो आउटफ्लो हो जाती है थ्रू द वेजाइना। और ये क्या है? एक विजिबल साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग है। अब हम देखेंगे कि कैसे हार्मोन चेंजेस के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिग्नल देगा। फिर ये क्या करेगा? एंटी पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। एंटी पिट्यूटरी में क्या वो होगा? LSH, FSH, ACH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड मेमोरी सेक्सुअल हार्मोन। इसमें क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ये क्या करता है? सीक्रीशन करता है। फिर उसके बाद जो FSH रहेगा और LH रहेगा वो क्या करेगा? ओवरी में जाके क्या करेगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रीशन करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेंगे? ओवरी पे रिएक्ट करेंगे और ओवरी क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। देन हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम बोलते हैं यूनोरिया। सो सबसे पहले यूटेराइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर ओवेरियन हार्मोन। इसमें क्या होना चाहिए? अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या होती है? ओवेरियन हार्मोन को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। देन आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, मतलब जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है वो पेटेंट में होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। देन वेजाइनल एजेंसेज और एट्रेसिया। एजेंसेज मतलब लैक ऑफ डेवलपमेंट और एट्रेसिया मतलब लैक ऑफ ओपनिंग। ठीक है। क्रिप्टोमेनोरिया टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी क्रिप्टोमेनोरिया एक टाइप से मेंस्ट्रुअल साइकिल का। वेजाइनल एजेंसिस का मतलब होता है अगर डेवलपमेंट लैक है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। और एट्रेसिया का मतलब होता है लैक ऑफ द ओपनिंग। तो 13 ईयर्स मेनार्ची क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें आती है उसको बोलते हैं मेनार्ची। देन रिपीट इन 28 डेज, ये क्या होती है? हर 28 डेज में रिपीट होती है। इसका रेंज कितना होता है? 21 to 35 डेज में। 1 ईयर में टोटल 13 मेंसेस होते हैं और 15 to 40 ईयर में कितने हो जाते हैं? अबाउट 400 मेंसेस हो जाते हैं। ब्लड लॉस कितना होता है? 35 ml। ब्लीडिंग फेज कितना होता है? 1 to 5 डेज का। एंड ब्लीडिंग ड्यूरेशन कितना होता है? 2 to 7 डेज का। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले ओवेरियन चेंज क्या होता है?